दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं। दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं और भक्ति रस को चखने वाले मदहोश हो जाते हैं। जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, वो चिंता में दिन रात गलाते हैं और शाम रंग में रंगने वाले मस्ती से जयकार लगाते हैं। क्या? राधे राधे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। अगस्त का महीना आ गया है। आज आपको बताऊंगी 1 से लेकर के 31 अगस्त तक कैसा जाएगा ये महीना, क्या क्या आपके साथ होने वाला है, किन चीजों के लिए तैयारी करके रखनी है और किन चीजों को अवॉइड करना है, सारी बातें बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राशिफल प्रारंभ करने से पहले इस महीने के फेस्टिवल्स देख लेते हैं। नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। भारत का 77वां स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को होगा। वरा लक्ष्मी व्रत 16 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षा बंधन 19 अगस्त को मनाई जाएगी और जन्माष्टमी हमारे कान्हू जी का जो जन्मदिन है वो 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस महीने कौन सा ग्रह कहाँ परिवर्तन करेगा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सूर्य 16 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 3 अगस्त को अपनी राशि कर्क राशि से स्टार्ट करेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है वो वृषभ राशि से 26 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 22 अगस्त को सिंह राशि से वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं 5 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक। बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है सिंह से 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि जो है कुंभ राशि में वक्री बने रहेंगे और 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी चंद्र राशि है उसके हिसाब से, आपके मून साइन के हिसाब से प्रिडिक्शन किए जाते हैं। और साथ ही इसके अंदर जो मेन हमारा फोकस रहता है वो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी से रहता है, यानी मुझे जो भी आभास होता है कि आप लोगों के जीवन में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में ये सारी चीजें होने वाली है आने वाले समय में, उसके बेसिस पर भी मैं आपको आगाह कर देती हूँ, आने वाले समय के बारे में बता देती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं गुरु माँ हमारे साथ बुरी घटनाएं तो जल्दी हो जाती हैं, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% मैच करता है, और अच्छी घटनाएं 1-2 होती हैं या कभी होती नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसी दशा चल रही हो जिसके कारण अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपको नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कराएं, और हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे सिद्ध दरबार में आपका हमेशा ही स्वागत है। टोकन नंबर के द्वारा बुधवार को टोकन नंबर लीजिए, नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं या साइड में जो नंबर आ रहे हैं उस पे बुधवार के दिन आपने कॉल करना है। बाकी दिन फोन स्विच ऑफ ही रहेगा, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा कॉल करके परेशान करते हो। तो इसीलिए बुधवार को ही ये हेल्पलाइन खोली जाती है 4 से 6 बजे तक, जिसमें गुरुवार के लिए टोकन दिया जाता है। तो 50 लोगों की गुरुवार को टोकन मिलेगा, वही हमसे कुंडली दिखाने आ सकते हैं। बाकी मंगलवार और शनिवार को भी दरबार लगने लगा है, और लाल मंदिर, वेस्ट पटेल नगर, बलजीत नगर में लगाया जाता है, लेकिन समय समय पर आयोजित होता है, क्योंकि वहां फंड्स की जरूरत है, फ्री नहीं है वो स्पेस। तो जैसे ही लोग मिल करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम वहां पर निशुल्क दरबार जरूर लगाते हैं। अगला दरबार कब लगने वाला है वो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से आप जान सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वीडियो द्वारा भी आपको बताया जाता है। वो बिना टोकन का दरबार लगाया जाता है मंगलवार शनिवार, वहां कोई टोकन नहीं लेना, वहां आइए। लेकिन क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आते हैं, 200 से लेके 500 लोग वहां पहुंच रहा है, तो जिसका भी हमें भगवान प्रेरणा देते हैं, जिसको भी हमें लगता है ज्यादा आवश्यकता है, हम उसको बुलाते हैं लॉटरी के द्वारा, और उनकी जन्म कुंडली हम बिल्कुल उस समय देखते हैं। वरना फिर आप दोबारा जो दरबार लगेगा उसमें भी आ सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर बातचीत चल रही है, जल्दी ही जो लोग बाहर हैं उनके लिए उन्हीं के शहर आकर के जन्म कुंडली देखेंगे। आप भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, उस पर संपर्क कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा।
इस अगस्त के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है आपको अंदर से कुछ पता है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन आप बहुत श्योर नहीं है उसके बारे में। आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता है कि नहीं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और वो बात बिल्कुल सच होकर के आपके सामने आ जाएगी। तो आपके घर वाले अगर कुछ गलत किसी पे निर्भर हो रहे हैं या किसी को आपके घर वाले कोई रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं और आपको पहले से उस बारे में अगस्त में पता चल जाएगा, लेकिन आप उसे रोक नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। फिर भी प्रार्थना यही रहेगी कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने और आपके घर वाले भी आपकी सुने और वो गलत कदम आप लोग ना उठा पाए। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जो मेजर जो एनर्जी है। तो थोड़ा सा शॉकिंग का टाइम है, थोड़ा सा आप शॉक हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको झटका लग सकता है, थोड़ा सा डाउट तो आपको है लेकिन यकीन में बदल सकता है कि आपके साथ धोखा हो रहा था और 100% हो गया है। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज जो है वो दिख रही हैं। लेकिन सामने वाला कितना भी कोशिश कर ले, बुरा आपका एक्चुअली हो नहीं पाएगा। वो ट्राई बहुत करेगा आपको तंग करने की, धोखा देने की, गलत करने की, लेकिन वो बुरा हो नहीं पाएगा आपके साथ। कुछ ऐसी देवी शक्तियां या आपकी गुरु या आपकी इष्ट जो है आपकी रक्षा लास्ट मोमेंट में, जहां आपको लगेगा कि सब बिल्कुल गया, उसी समय लास्ट मोमेंट में आपको हेल्प कर ही देंगे। अगर हम बात करें जॉब की, कुछ लोगों को उनकी ड्रीम जॉब जो है वो या तो नजर आ सकती है या आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या आपको पता चल सकता है या उसकी वैकेंसी आ सकती है, कुछ ऐसा है, या कोई बातचीत कर सकते हैं आप किसी से अपनी ड्रीम जॉब को लेकर के। तो उसके बहुत ज़्यादा सपने सजाते हुए, उस विषय में बहुत ज़्यादा सोचते हुए, अप्लाई करते हुए उस तरफ आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपका विश कम ट्रू हो, यानी कि कोई ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है या कोई मैनेजर हो सकता है या कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है या इन्वेस्टर हो सकता है, फाइनेंसर हो सकता है, कोई ऐसा है जिसके होने से, या कोई अच्छा क्लाइंट भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसा कॉन्टैक्ट आपका बनेगा अगस्त के महीने में जो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मतलब बहुत समय से जैसे अगर किसी चीज़ को ढूंढ रहे थे, आपको लग रहा था कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या अच्छा करने के लिए ऐसा कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो अगस्त के महीने में आपको ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो मिल सकता है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अगर आपके धन की बात करें तो धन जो है वो आपका अच्छा बना रहेगा। इस समय में अपने धन को दिखाने का अवसर भी मिलेगा। कोई ऐसे कहीं पे आपको जाने का मौका मिलेगा जहां पर आप अपना थोड़ा सा शो ऑफ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा धन को दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे अंदर हो या ना हो, लेकिन आप लोगों को जरूर दिखाएंगे अगस्त के महीने में। वहां शो ऑफ थोड़ी करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। कलयुग में भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं, यही बताने के लिए शायद भगवान ने हमें चुना है। ऐसी ही बच्ची से आपको मिलवाते हैं जो पहले इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानती थी, और जब से उन्होंने हमारा राशिफल देखा है तो उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो खुद ही आपको बताएंगी। मेरा नाम मधु है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। पहले मैं राशिफल वगैरह नहीं मानती थी, लेकिन जब से गुरु माँ के यहाँ पे जुड़ी हूँ, मैं राशिफल उनका देखती हूँ तो उनका राशिफल एकदम सटीक होता है, 100% मैच हुआ मेरे साथ। गुरु माँ ने पहले बोला था कि आपके हाथ में छाले होंगे, छाले भी हुए। बोला था कि भाई बहन में झगड़े वगैरह भी होंगे, तो वो भी हुआ मेरे साथ। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई है, जो भी गुरु माँ राशिफल में बताइए वो सब बातें मेरे साथ हुई है। और आप भी यहाँ पर आकर अपना कुंडली दिखवाए गुरु माँ से, और जो भी उपाय बताती है वो सब भी करें और अपना राशिफल देखें, 100% मैच करता है और ये दरबार बिल्कुल निःशुल्क लगता है। इस समय में कहीं डेफिनेटली गेट टुगेदर तो आपका है ही, किसी के साथ आपने जाना है, कहीं पर जाना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है, और अलग अलग तरह के लोग वहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग जगहों से, मतलब बहुत सारी डिफरेंट जगहों से लोग आपको वहाँ मिल रहे हैं। तो कहीं पे गेट टुगेदर आपका है, फैमिली गेट टुगेदर ही लग रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा सा सोच रहे हैं बस प्रार्थना करने से काम चल जाएगा, बस भगवान से प्रे करेंगे और हम सारे टेस्ट में पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा डायरेक्शन आपकी गलत जा रही है। पढ़ाई भी उतनी ज़रूरी है, आपका काम, आपकी मेहनत भी उतनी ज़रूरी है जितना भगवान की कृपा। तो दोनों को साथ लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है आप थोड़ा कृपा पे इस समय में ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट कुछ लोग हो गए, ये हमें तो सब आता है, हम तो कर लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, नहीं तो आप थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं अपनी एजुकेशन में। कुछ लोग इस महीने में अपने घर को बना सकते हैं, या नया घर खरीदने के लिए टोकन मनी दे सकते हैं, या नया घर खरीद भी सकते हैं, उसके लिए एक अच्छा समय है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें बहुत समय से अगर आप इंतजार कर रहे थे किसी पार्टनर का, सिंगल थे, तो आपको कुछ लोगों के बीच में से अपने पार्टनर दिख सकते हैं, मिल सकते हैं। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बीच में आप अपने किसी नेक्स्ट लव पार्टनर को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो सिंगल्स के लिए ऐसी सिचुएशन है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके जो पार्टनर है उनके घर में किसी की डेथ हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दूरी कुछ समय के लिए हो जाएगी, उनको शायद कहीं जाना पड़ रहा है, तो वहाँ क्या आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में बीच बीच में आपके पार्टनर को जो है वो अचानक से गुस्सा आएगा और उस गुस्से के कारण आपके हैप्पी मोमेंट्स वो खराब कर सकते हैं। तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना के चलेंगे इस हफ्ते तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बेकार में कुछ छोटी छोटी बातों पे बहस जो है वो होती दिखाई दे रही है। और वो हो भी अच्छे समय पे रही, जब भी आप कुछ अच्छा काम करोगे, जब भी कुछ अच्छा हो रहा होगा तभी बहस वो करेंगे, ऐसा दिख रहा है। बच्चे जो है मिथुन राशि के इस सब महीने में थोड़ा ज़्यादा खेलते कूदते दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों के साथ भी ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी दिख रहे हैं जैसे बहुत लंबे लंबे समय के लिए घर से गायब हो गए हैं, दोस्तों के साथ हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं इस महीने का महा उपाय। इस महीने आपने एक विशेष उपाय करना है क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। ये उपाय जो है हर राशि का जातक कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है और आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं है, आपके घर परिवार में खुशियां नहीं है, या बच्चों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, या बच्चे आपके पढ़ लिख नहीं रहे हैं, या किसी भी प्रकार से घर में सुख शांति नहीं बन पा रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य ही प्रयोग करें। इस जन्माष्टमी आपने जो भी आप मनाते हैं, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में व्रत रखते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो करिए, लेकिन साथ ही किसी ऐसे छोटे नवजात शिशु को ढूंढिए, किसी ऐसे बच्चे को ढूंढिए जिसका भी हाल ही में जन्म हुआ हो और उसके लिए कोई भी उसके उपयोगी सामान उसको दीजिए। कपड़े दे सकते हैं आप उसको, दूध का बॉटल दे सकते हैं, कुछ खेलने के खिलौने दे सकते हैं, जो उसके डेली यूज़ में आए ऐसा कोई सामान उसको ज़रूर दीजिए जो गरीब हो, जिसको आवश्यकता हो। अपने घर परिवार का मत देना। आप लोग क्या करते हो, उपाय करना है, अपने ही घर में अपने बच्चा हुआ हमने उसको दे दिया। तो उपाय किया जाता है जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसके से आपको कोई अपेक्षा नहीं है कि आपके लिए वापस कुछ करेगा, उसे दान कहते हैं। तो वहाँ किसी गरीब बच्चे के लिए आप दान कीजिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो कोशिश करिए उसके और ज़्यादा उसको दे सकें कि उसका दूध का खर्चा आपने उठा लिया साल भर का, या उनके घर का राशन का खर्चा आपने उठा लिया, या उसके एजुकेशन के लिए आपने कुछ डोनेट कर दिया। कुछ भी अच्छा कीजिए और चांदी वगैरह भी दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। बच्चे अगर कहना नहीं मान रहे हैं, संतान का सुख नहीं है, तो वो सुख आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य ही आपको बरसती रहेगी। ये महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, तीज त्योहार आपके लिए बहुत अच्छे जाएं, ऐसा मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आपके घर में किसी प्रकार का मन मुटाव ना रहे, सब लोग प्रेम से रहे, ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।